हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुशर्रफ फैज़ हाशमी। टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं एमपी बोर्ड की, क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। मैं एमपी बोर्ड की बात कर रहा हूं, एमपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023। ठीक है, क्लास 10th है आपके पास में। ठीक है, और 10th का आपके पास में सोशल साइंस का पेपर है। ये सामाजिक विज्ञान लिखा हुआ है, सोशल साइंस का आपका पेपर लिए हुए मैं बैठा हूँ क्लास 10। ठीक है, रिसेंटली आपका 6 मार्च 2023 में जस्टली ये आपका हुआ है पेपर। तो मेरे पास में है J511 जो आपका सीरीज़ है, और सेट नंबर में सी का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो सेट नंबर सी का सॉल्यूशन जितने बच्चे चाहते हैं वो इस वीडियो को बहुत गहराई से देखेंगे। एक्यूरेट आंसर आप लोगों को मिलेंगे, सबसे विश्वसनीय आंसर आप लोगों के पास में इस चैनल पर आप लोगों को दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि हर एक पेपर की जो सॉल्यूशन है या आंसर की है वो आपको जस्टली लाइव क्लास में ही जस्टिफाई करा दी जाएगी और उसके सॉल्यूशन आप लोगों को दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 1 बाय 1 हम लोग आंसर को मैच कराते हैं, चाहे वो वन टाइप क्वेश्चन हो यानी वन लीनियर क्वेश्चन हो, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, या फिर लॉन्ग सीरीज के क्वेश्चन हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास में पहला ये है। ठीक है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो फर्स्ट है आपके पास में नेपोलियन का इटली पर हमला कब हुआ था। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे चाहे तो आराम से देखते जाएंगे। तो ये हुआ था बेटा 1797 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में फटाफट मिलाएंगे हम लोग आंसर की से। दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन इसमें कवर करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास में गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड ऑन, तो ये कब हुआ था। तो दूसरे का जो आपका सही आंसर है वो है 5 मार्च 1931 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो कौन सा इसका आर्गूमेंट सही नहीं है, तो यह हमें देखना था। तो इसका हो जाएगा सी आंसर, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृत्त स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। चौथा क्वेश्चन है आपके पास में इनमें से कौन सी फलीदार फसल है। फलीदार फसल कौन सी है, लेग्यूमिनस क्रॉप कौन सी है। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है आपका सही आंसर दालें। ठीक है, जो पल्सेस होती हैं वो आपकी फलीदार फसल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास में पांचवा क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा उपयोग उद्योग दूरभाष कंप्यूटर का निर्माण करती है। तो सीधी सी बात इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इसके आंसर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में सिक्स क्वेश्चन ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कनेक्टेड विद द HVJ पाइपलाइन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास में होने वाला है, 6 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है सेकंड क्वेश्चन, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का काम करना है हम लोगों को। तो पहला वाला जो है तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो इसके कई आंसर भी हो सकते हैं, तो आप लिख देते हैं यहाँ पर सेवा क्षेत्र। ठीक है, कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, सेवा क्षेत्र आ जाएगा। फिर सेकेंड ऑप्शन में वो कह रहा है बैंक डैश पर होने देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेता है। तो किसके लिए लेता है, डिपॉजिट पर। ठीक है, किस पर, डिपॉजिट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन है, बड़ी कंपनियों को डैश भी कहा जाता है। तो बड़ी कंपनियों को क्या कहा जाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कहा जाता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास में। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, डैश की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। तो किसकी पूजा करते थे, वृक्षों की, पेड़ों की। ठीक है, ये हो जाएगा अफ्रीका में 1890 के दशक में डैश नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैली थी। तो एक बीमारी का नाम था रीडर पेस्ट, एक बीमारी का नाम था रीडर पेस्ट। तो रीडर पेस्ट बहुत तेज़ी से फैली हुई बीमारी थी अफ्रीका में। ठीक है, चलिए हम लोग 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। औसत आय को डैश भी आय भी कहा जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय भी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन में हमें मिलान करना था कि सही आंसर किसका क्या है। तो देखिए रोलेक्ट एक्ट जो लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था। तो बेटा रोलेक्ट एक्ट जो लागू हुआ था, थर्ड का जो सही आंसर आपके पास में आ जाएगा
है ना, वो आ जाएगा 1991 में। तो ये हो जाएगा आपका पहला। फिर जेम्स वाट किससे संबंधित हैं, तो जेम्स वाट सभी लोग जानते हैं कि भाप इंजन का आविष्कार किया था, यानी सेकंड नंबर पर यह आ जाएगा। फिर संघ सूची का कनेक्शन किससे है, तो संघ सूची का कनेक्शन है प्रतिरक्षा से, मतलब तीसरे का ये हो जाएगा। फिर मोटर गाड़ी उपयोग, तो मोटर गाड़ी उपयोग का संबंध किससे हो जाएगा बेटा, गुरुग्राम से हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा चौथा आपका। फिर कृत्रिम पतन, तो कृत्रिम पतन के लिए आपका सही आंसर क्या होगा, कृत्रिम पतन के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। ठीक है, क्या हो जाएगा, चेन्नई। फिर इसके बाद में लास्ट आपका बचा है, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, नेपोलियन की हार कब हुई थी, 1815 में हुई थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ट्रू एंड फॉल्स लिखना है आपको। तो कोलकाता एक समुद्री पतन है, कोलकाता एक समुद्री पतन, कोलकाता इज ए सी पोर्ट, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, यानी ये सही आंसर है। तो ये आ जाएगा आपका ट्रू। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड जो है वो जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। तो 1923 में नहीं हुआ था, बल्कि 1919 में हुआ था। तो ये आपका बिल्कुल रॉन्ग आंसर हो जाएगा। 18वीं सदी तक महीन कपड़ों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार का भारत का दायरा था। तो ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, फिर आपके पास में आता है फोर्थ। तो फोर्थ है लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है। इन डेमोक्रेसी आर सिटीजन्स हैव वन वोट, राइट। तो ये बिल्कुल ट्रू आंसर है, यानी कि ये सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं फिफ्थ और सिक्स पर। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। हरियाणा की ऐसा नहीं है, मनरेगा कानून 2005 से लागू किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इस पे थोड़ा सा डाउट है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें मिलेगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक वाक्य या एक शब्द में हमें आंसर देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए जनरल गवर्नमेंट फॉर्म फॉर द होल कंट्री इज कॉल्ड, यानी पूरे देश से बचने वाली एक कंपनी सामान्य सरकार को क्या कहते हैं, तो केंद्रीय संघ सरकार कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा केंद्रीय संघ सरकार। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए, मतलब कि लोकतंत्र होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन जो है वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो या दो से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है, तो बेटा ये सीधा है गठबंधन सरकार कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, गठबंधन सरकार कहलाती है। ठीक है, मर्ज गवर्नमेंट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो है चौथा क्वेश्चन, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं, तो सीधी सी बात है इसे हम शहरीकरण कहते हैं। ठीक है, शहरीकरण कहलाता है। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है, तो बेटा जातीय धर्म और रंग भेद। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जातीय धर्म व रंग भेद। ठीक है, चलिए इसका हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है ये किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है, तो सीधी सी बात ये भारत में तो है ही मजबूत लोकतंत्र, आप अमेरिका भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लें। भारत देश का कितना प्रतिशत व्यापार समुद्री द्वारा होता है, तो ये आपके लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आ गए हैं। वैसे इसका आंसर है 95% समुद्री भाग के द्वारा होता है। ठीक है, और वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण बेटा हुआ था 1953 में, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, और क्वेश्चनों को भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये रेशम मार्ग से किन वस्तुओं का व्यापार होता है, तो रेशम मार्ग से रेशम का, चाय का, चीनी, भारत मसाले, ये सब आदि चीज़ें आ जाती थी। 500 साल पहले कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे, तो चलिए ये सब आप लोगों ने कर ही लिया होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी और आप लोगों ने आंसर मैच कराया होगा। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करते हुए चैनल पर आउट करिएगा।